सजाएंगे यीशु के मस्जिद ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे दोबारा करना पड़ेगा यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देख सका हमको तो पाप के सागर में और मन के मनुष्य आया आकाश से सागर में देख सका हमको तो पाप के सागर में और मन के मनुष्य आया आकाश से सागर में मुक्ति का दाता है हम सबको बताएंगे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया Thank you, Lord. हालेलुया Yes, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत को हम गाएंगे और इससे पहले मैं आपके सामने कुछ वचन को रखना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर कहता है पहला इतिहास उसके 23 अध्याय के 30वें पद में, और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें। प्रेज द लॉर्ड आमीन। हालेलुया। इसी तरह से भजन संहिता उसके 9वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। और इसी तरह से भजन संहिता 18 अध्याय के 49 पद में लिखा है, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। Praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए एक और गीत को हम परमेश्वर की आराधना में गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद की बलि को चढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। थैंक यू लॉर्ड,
जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है। वो ढोलों के योग्य है और तेरे दासों के पास ढोल है। Praise the Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. हमने तुझ पर ही भरोसा रखा है। Thank you, Lord. देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Yes, Lord. यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु आपका। Yes, Lord. ये गारंटी देने का। हालेलुया। Thank you, Lord. लिखकर प्रमाणित कर दिया खुदावन ने कि Yes. मत डर, तू ना Hallelujah. मरेगा। Praise the Lord. हमारा प्रभु गारंटी देता है और अनंत जीवन की गारंटी देता है। हालेलुया। Thank you, Lord. चिंता करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चिंता करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the धन्यवाद Lord. यीशु राजा। धन्यवाद प्रभु आपका। Thank you, Lord. हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए कि आपकी अगुवाई में होकर हम प्रभु की आराधना को कर पा रहे हैं। धन्यवाद ईश्वर राजा आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे मध्य में हैं पिता। क्यों लेकिन हम भूल जाते हैं उन चेलों की तरह कि जब जीवन में हमारे आंधी तूफान लहरें उठती हैं, हम भूल जाते हैं कि पिता आप हमारे जीवन रूपी नाव में हमारे साथ हैं। हालेलुया। Praise the जरूरत Lord. है इस बात की कि हमारी दृष्टि केवल अपने प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहे। उन हालेलुया। लहरों को, उन रोगों को, उन महामारी की तरफ अपनी दृष्टि ना करें। अपनी निगाहें, अपनी आंखें केवल अपने उस जीवते परमेश्वर की ओर लगाएं Praise the Lord. जो हमें हर महामारी से, हर तूफान से, हर लहरों से निकालने वाला हमारा जीवता खुदावंद है। Yes. थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमें इस योग्य ठहराया कि प्रभु हम 1 महीने के अंतराल के बाद आपकी परस्तिश, आपकी आराधना, आपकी महिमा Praise को the हम Lord. करने पा रहे हैं Hallelujah. क्योंकि प्रभु जी आपने चाहा कि इस 1 महीने के लंबे अंतराल में आपके सामर्थ्य से हम भर जाएं ताकि आपके दुगने अभिषेक से भरकर यीशु राजा हम आपकी महिमा को करने पाए। Praise the Lord. आमीन। थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. धन्यवाद ईश्वर प्रभु राजा। तेरा धन्यवाद। तो आइए इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े, हम प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे और अपने मनों को, अपने हृदयों को पूरी रीति से
परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए तैयार हो। Praise the Lord. अपनी नजरें, अपनी निगाहें सिर्फ अपने खुदावंत की ओर लगाएं। हटा ली अपने नजरों को उन सामाजिक बातों से, संसार की लहरों से, तूफानों से। शैतान तो हमें डराने की कोशिश करता है, Yes. लेकिन हमारा खुदावंत चाहता है कि हम भी उस दाऊद की तरह, उस गोलियत समान उस पहाड़ को प्रभु यीशु मसीह के नाम, यहोवा के नाम से उसे धराशायी कर दें। Praise the Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. धन्यवाद ईश्वर राजा। आइए गीत को गाएंगे। मिट्टी का कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी का कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलामे खुदावन गूंजे मुझे और संवारे, रूहे कलामे खुदावन गूंजे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैं खुदावंत का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि मेरे खुदा ने मुझको ये अवसर 1 महीने के बाद दिया, क्योंकि हम कुछ बीमारी के बिस्तर पर थे, लेकिन प्रभु मैं आंसुओं के साथ रोया, खुदावन मैं तेरे वचन को सुनाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 1 मिनट का समय चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम बीमारी के बिस्तर पर थे और खुदावन ने हमारी सुरक्षा की और खुदावन उस बीमारी से हमको बचा के लेके आया। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए जो मुझे उसने दिया, मेरे परिवार को दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर बात के लिए। और सबसे पहले पास्टर कपिल शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें निमंत्रित किया, अपने पेज पर बुलाया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए कि प्रभु की में होते हुए उन्होंने हमें निमंत्रित किया कि हम पास्टर कपिल शर्मा पेज पर आ सकें। सो खुदावंत का लाखों लाख धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे क्या कहने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वही उमंग, वही तरंग के साथ हम एक बार फिर से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जानेंगे कि आज मेरे और आपके लिए खुदा क्या कह रहा है अपने वचन के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय फेसबुक पास्टर कपिल शर्मा पेज पर लाइव हैं, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और परमेश्वर से उन सब के लिए विनती करता हूं कि प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे
और अपने अनुग्रह में रखे। प्रभु आपकी सहायता करे। और ये वचन जैसे कि हम शुरुआत में कहते हैं, आज का वचन मेरे लिए है और खुदा का कलाम क्या कहना चाहता है और जैसा वो चाहता है वैसा हम बनने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु धन्यवाद इस अवसर के लिए, इस समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए जो आपने बख्शी। खुदावन आपका अनुग्रह हमारे साथ है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद देते हैं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनके परिवार के लिए कि उन्होंने हमें निमंत्रित किया। प्रभु जी, जितने भी प्रिय भाई बहन मेरे आज इस फेसबुक लाइव पेज पर हैं, खुदावन सबको बहुत आप आशीष दें, बरकत दें और ये वचन हम सब के लिए एक आशीष का बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, और खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 38 पद क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जो मुझ पर यानी यीशु मसीह पर, खुदा पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये एक प्रभु का वचन मैंने आपके साथ बोला स्टार्टिंग में, और आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 6 पद। और यहां पर पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम में चल और फिर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके पास क्या है? मेरे और आपके पास क्या प्रभु यीशु मसीह का नाम है? अगर है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे पास और आपके पास है। आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, आज दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और लोग त्राही बढ़िए और महामारी के कारण से लोग परेशान हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन जिनके पास प्रभु का नाम है, जिनके पास यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया, प्रभु उन पर अपनी दया कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यहाँ पर वो जन्म के लंगड़े की हम बात कर रहे हैं। वो जन्म का लंगड़ा जो रास्ते में उन्हें मिला और उसने कहा, भीख मांग रहा था, और यहाँ पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, और यीशु नासरी के नाम में चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। पतरस और यूहन्ना तीसरे पे प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। ये करीब 3 बजे का मेरे प्रियो मंजर था और उस समय वो जा रहे थे। 3 बजे दिन में कोई जा रहे थे वो, और अगर कोई दिन में 3 बजे चर्च में जा रहा है, प्रार्थना करना चाह रहा है, तो आज का वो समय है मेरे प्रियो कि हम रविवार के दिन भी प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि ये महामारी के कारण कोई सरकार के आदेश के अनुसार और जो लॉ है कि अभी चर्च नहीं खुल रहे मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, धन्यवाद पिता परमेश्वर का कि हम हर पल हर समय अपने घर में, अपने परिवार में मिलके अजीजों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, जब चाहे जब। मेरे प्रियो, जब चाहे जब प्रार्थना कर सकते हैं। अब हमारे पर कोई बंधन नहीं है, और बड़ा ये सुंदर अवसर है हम सब के लिए, हम मसीहों के लिए, कि आज हम लगातार फेसबुक लाइव पेजों पर लगातार परमेश्वर के कलाम को हम मेरे प्रियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और प्रभु के दास और दासियां परमेश्वर के कलाम को लेके आ रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब ये यूहन्ना और पतरस जो है, जब ये 3 बजे के बीच में चर्च में जा रहे हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो इसका मतलब वो कई बार प्रार्थना किया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से विनती कर रहे हैं
मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, सुबह से उठकर कितनी बार आपने परमेश्वर का, मैंने और आपने परमेश्वर का नाम लिया, खुदा से महिमा, खुदा की महिमा करी, खुदा से बातचीत करी। और प्रभु प्रार्थना का एक अवसर जो है मेरे प्रियो अजीजों, ये अवसर मेरे और आपके लिए है कि हम परमेश्वर से बात कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हेलो, हालेलुया, आज हर इंसान जो है संसार की चीजों को पाने के लिए मेरे प्रियो कोशिशों में लगा है। बस सारा समय इसी में बर्बाद करा है। ऑनलाइन खरीद लूं, बाजार से खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और सांसारिक चीजों में मनुष्य रख रहे हैं, लेने की चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं, और मनुष्य आज आखिर में वो क्या होता है, मर जाता है, और सब कुछ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहीं पर रह जाता है। आत्मिक लोग भी प्रभु के काम में लगे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है। और वो इतना समय दे देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर से बात करनी है। यानी परमेश्वर से बात करने का मतलब है परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और वो प्रभु को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। और हम एक बाइबल से ये एक उदाहरण को देख सकते हैं, जब मरियम और मार्था के घर पर यीशु मसीह आया तो क्या हुआ कि मरियम तो उसके चरणों में बैठ गई, और मार्था जो है काम में लग गई, और यीशु मसीह के लिए वो क्या एक अच्छे भोजन को तैयार करने लगी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो प्रभु के लिए शारीरिक भोजन को तैयार कर रही थी, और यीशु और उसने यीशु मसीह से कहा, जैसे अक्सर कहते हैं, अरे तुम ये बैठी कर रही हो, तुम ये नहीं कि मेरी मदद कराओ। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मार्था ने यीशु मसीह से आकर कहा, देख यीशु मसीह, मेरी मदद के लिए इसको भेज। यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप जो हैं सामाजिक बातों में लगे हुए हैं, सामाजिक बातों में हमारा ध्यान है। हाँ, क्या हम दिन में परमेश्वर से बात कर रहे हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं मेरे प्रियो? और वो कहने लगी, यीशु मसीह ने कहा, तू बहुत बातों की चिंता करने और घबराने की जरूरत नहीं है। मरियम की तरह तू भी मेरे पास आ बैठ, और मरियम का काम ठीक है और तेरा काम क्या है, गलत है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसके 38 से 42 पद में लिखा है, काम तो संसार का करना ही है, परंतु पहले समय किसको देना है? परमेश्वर को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हमको परमेश्वर को समय देना है, और जो परमेश्वर को समय अपने जीवन में पहले देता है, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन खुदावंद आपको निकालेगा, खुदावंद आपको सफल करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपने अपने जीवन में सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर को स्थान दिया है। और यहाँ पर मरियम ने भी मेरे प्रियो एक सीख दी है कि उसने क्या कहा कि वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ गई, हालेलुया, और वचन सुनने लगी। परंतु पहला समय परमेश्वर को देना है। पतरस और यूहन्ना के पास बहुत बड़ा चर्च है, उसमें 3000 विश्वासी लोग थे, और सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, और एक साथ प्रार्थना करा करते थे, और एक दूसरे का समय पर इंतजार करते थे। आज मेरे प्रियो, अगर आज कोई 500 लोगों की कन्वेंशन कराता है, ये तो अवसर अब खत्म हो गया हमारे लिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ उदाहरण के तौर पर, अगर हम कोई कन्वेंशन कराते हैं, और कन्वेंशन कराने वाले जो भी व्यक्ति है मेरे प्रियो, वो क्या होता है, वो इतना व्यस्त हो जाता है कामों के अंदर, और मेरे प्रियो, कामों के अंदर जब व्यस्त हो जाता है, वो ये भूल जाता है कि वो कन्वेंशन, जो प्रार्थना सभा आराधना की जा रही है, जो भी प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए आए हैं, वो वचन लोगों को सुनाने के लिए नहीं, मेरे और मेरे लिए भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, मेरे लिए पहले, क्योंकि जो भी व्यवस्थापक है, जो भी उस प्रोग्राम को व्यवस्थित करता है, मेरे प्रियो, उसका पहला काम यह है कि जब वचन हो, सारे काम छोड़ दो और परमेश्वर के वचन की सेवा में सुनो कि प्रभु का दास क्या कहने आया।
मेरे प्रियो मेरे अजीजों, हम लोग कन्वेंशन तो कराते हैं, लेकिन कन्वेंशन के अंदर हम बैठते नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आगरा मसीह मंडली में 9 साल 10 साल से कन्वेंशन हो रही है, और मेरे प्रियो हर वर्ष जब कन्वेंशन होती है तो मेरा काम है, जबकि मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे प्रियो हमारा काम ये है, मैं परिवार सहित उस कन्वेंशन में बैठता हूँ। ये नहीं कि मेरे प्रियो प्रचार चल रहा है, प्रभु का दास अपने प्रचार को, प्रभु के कलाम को बता रहा है, और हम अन्य कामों में, खाने के इंतजाम में इसमें घूम रहे। नहीं मेरे प्रियो, हमें उसको टोटल वक्त देना है, पहला स्थान देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो यहाँ पर क्या होता है, लोग जो है प्रभु के को समय नहीं देते। उस समय पतरस और यूहन्ना को प्रार्थना करने का टाइम कैसे मिलता था, ये सोचिए। वो इतने व्यस्त रहते थे, इतना सेवा कार्य उनके पास था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को समय देते थे। हालेलुया मेरे प्रियो। और इसका एक जवाब है, वो जवाब ये है कि वो पहला स्थान किसको देते थे, परमेश्वर को देते थे, और दूसरा स्थान परमेश्वर के कामों को देते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ऐसा हमको भी ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर का काम हो या दुनिया का, हमको सबसे पहले किसका काम करना चाहिए, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर को समय देना है, परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर के साथ संगति है। आज मेरे प्रियो, जो ये त्राही त्राही मची है, क्या मैं और आप आज अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, मंडली के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, या क्या मैं परिवार में, मैं और आप परिवार में पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर के इस समय के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बीमार है या पीड़ित है किसी रूप से। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको ये समय है कि हम और आप मिलकर के परमेश्वर के वचन को बांटें भी आपस में, और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करें। जो भी लोग बीमार हैं, तकलीफ में, या किसी भी कारण से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर को पहले समय देना, बाद में दूसरा काम करना। पतरस को मालूम है कि एक बार उसने यीशु मसीह की बात नहीं मानी, और उसने कहा था जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। परीक्षा में नहीं पढ़ोगे तुम। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 40वां पद। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या कहता है कि तुम परीक्षा में नहीं पढ़ोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, और वो सो गया था, इस कारण 3 बार उसको प्रभु यीशु मसीह का क्या करना पड़ा, इनकार करना पड़ा। हालेलुया। और वो उसने कहा, पतरस ने कहा, ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, चाहे कैसी भी परेशानी आए। परंतु पतरस प्रार्थना में लगा रहा। ये खुशी की बात है, आज 3000 की मंडली भी, और पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम से उनको अलग नहीं कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनको कौन मिला, एक लंगड़ा भिखारी मिला। प्रेज द लॉर्ड। और उसने उनसे भीख मांगी, और पतरस ने उससे कहा, क्या कहा, जैसे वचन मैंने पढ़ा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। तो यीशु नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हमारे पास संसार का धन दौलत बहुत है मेरे प्रियो, परंतु यीशु मसीह नाम की कोई सामर्थ हमारे पास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई दौलत नहीं है हमारे पास। यीशु नाम की सामर्थ पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 पद फरमाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परंतु मेरे प्रियो, प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8 पद। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा प्रार्थना करने से मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु कैसे अपना काम करता है। ये लोग जो प्रार्थना करने जा रहे थे, परंतु लंगड़ा व्यक्ति एक भीख मांग रहा था, और उन्होंने उसको चंगा कर दिया। सब लोगों ने देखा और बहुतों ने विश्वास किया, और 2000 लोग क्या हुए, उद्धार पा गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, 2000 लोग उद्धार पाकर मंडली में आ गए, और 3000 की जगह अब कितने लोग हो गए, 5000। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 4 पद कहता है
प्रभु का काम ऐसे बढ़ता है, अगर हम प्रार्थना में लगे रहें, प्रभु किसी भी तरह आपके द्वारा अपना काम करेगा, मेरे और आपके द्वारा काम करेगा मेरे प्रियो। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और पौलुस और सिलास नदी के किनारे प्रार्थना करने जा रहे थे और उनको कुछ औरतें मिली, कुछ महिलाएं मिली, कुछ स्त्रियां मिली, और मेरे प्रियो उसने उनको वचन सुनाया। और लुदिया नाम की जो स्त्री थी, प्रभु का वचन ग्रहण किया और घराने समेत क्या करा, बपतिस्मा लिया, और इस प्रकार फिलिपी में पहला चर्च स्थापित हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय 11 से 15 पद में ये पूरा जिक्र है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे प्रिय लोगों, खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और मेरे प्रियो, ये लोग प्रार्थना करने जा रहे थे और उन्हें एक औरत मिली, और उसमें क्या थी मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा थी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पर उसको क्या मिली, एक स्त्री मिली, और उस स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा थी। और पौलुस ने उसको निकालकर भविष्य की बातें बताकर अपने मालिकों को बहुत पैसा, वो भावी आत्मा थी उसके पास, और वो अपने मालिकों को पैसा कमा करके देती थी। प्रेज द लॉर्ड। और दुष्ट आत्मा निकल जाने से उसके मालिकों का क्या हो गया, धंधा चौपट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमसे भी लोग चिढ़ते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जान लीजिए मेरे प्रियो, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने पौलुस और सिलास को पिटवाया, नंगा किया और जेल में डाल दिया। हालेलुया। लेकिन हर बात में परमेश्वर की महिमा होती है मेरे प्रियो। अगर आप बीमार हुए, तकलीफ हुई, तो इसमें भी परमेश्वर की महिमा हुई, क्योंकि उसके द्वारा आपका विश्वास बढ़ा। और दूसरी बात यह कि आप उसके नजदीक आए। बीमारी जो है वो उसकी महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों ने प्रार्थनाएं की, विनती करी, और लोग चंगे हो जा रहे हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उनको जब जेल में डाला गया तो क्या हुआ, उनके पैरों में लकड़ी को ठोक दिया गया, कांटों को ठोक दिया गया। आधी रात को पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की और गाने गए। क्या आप बीमारी में थे, क्या आप तकलीफ में, क्या आप परेशानी में, क्या कोई भी कारण है मेरे प्रियो, क्या हम उस समय प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा परिवार प्रार्थना करता है? मेरे प्रियो, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो ये दुख की बात है मेरे प्रियो। प्रार्थना करना चाहिए। और मेरे प्रियो, कितनी तकलीफ में, कितनी परेशानी में, हालेलुया, वो दोनों क्या करने, बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करने लगे, गाना गाने लगे। और मेरे प्रियो, गाना गाने लगे और बड़े आनंद के साथ उन्होंने आनंद किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, बड़े आनंदित थे, वो इतनी तकलीफ में थे, और उनके कैदी, उनके जो आसपास थे, वो सोच रहे होंगे, अरे भैया ये कैसे कैदी हैं, ये कैसे लोग हैं, अरे इनका तो समझ में नहीं आता, इतनी तकलीफ में काट में ठुके हुए हैं, फिर भी ये गाना गा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब कितनी तकलीफ में हो, जब कितनी कठिनाई में हो, हमें प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, निवेदन करना अपने खुदा से। और जो प्रार्थना नहीं करेगा वो झगड़ा करेगा, कुड़कुड़ाएगा। और जब कैदियों ने देखा कि ये दो नंगे लोग जिनके शरीर में से खून बह रहा है, गीत गा रहे हैं, बड़ा अजीब होने लगा, और उनके गीत सुनने लगे। जब भी दुखों में गीत गाएंगे तो लोगों का अचंभा होगा, अरे ये कैसे लोग हैं, अरे ये कैसे लोग हैं, अरे इतनी परेशानी में, इतनी तकलीफ में, फिर भी ये गाना गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज बिना किसी मुसीबत के भी लोग रोते रहते हैं, और सचमुच मुसीबत आ गई तो हम क्या करेंगे। इनकी प्रार्थनाओं के जवाब में क्या हुआ मेरे प्रियो, उस समय बूढ़ो हिल हो गया, और जेल की नींवें हिल गई, उनकी जो हथकड़ियाँ थी, उनके जो बंधन थे वो टूट गए, जेल के ताले टूट गए। और क्या हुआ मेरे प्रियो, सब कैदियों के बंधन खुल गए, और जेल के दरोगा ने सोचा सब कैदी भाग गए, उसने अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के लोग कैसे होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, और बेईमान नहीं होते। और मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस ने दरोगा से कहा, अरे अपने आप को मारने की जरूरत नहीं। उसने कहा कि हम सब यहाँ हैं, कोई कैदी भागा नहीं, तू अपने आप को मत मार,
अपने आप को मत मान मेरे प्रियो। यही हम मसीहों की पहचान है, यही प्रभु के सेवकों की पहचान है मेरे प्रियो। और क्या हुआ, और वो उनके पैरों पर गिर गया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवनों को देख के लोगों के जीवन बदल जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं वो चंगे हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन से मसीहत दिखनी चाहिए। मेरे और आपके जीवन से खुदावंद यीशु मसीह के काम दिखने चाहिए, खुदा की बातें दिखनी चाहिए। और मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस पतरस के द्वारा क्या हुआ, और मेरे प्रियो पौलुस चिल्लाया और कहा कि कोई कैदी भागा नहीं। और मेरे प्रियो, वो दरोगा पैरों में पड़ गया। उसने कहा मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? हालेलुया। और मेरे प्रियो, और उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो और तेरा घराना, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तुरंत तेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जब अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन बदल जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, ऐसा ही मेरे और आपके जीवन में है। खुदावंद ने कहा है, जब तो विश्वास, उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और तुरंत घराने के समेत उसने बपतिस्मा लिया, हम सब जानते हैं। और एक दरोगा के घर में क्या बन गया? चर्च बन गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रार्थना में लगे रहें और अगर अपना काम अपने तरीके से करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जो काम हमें परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो, हम करते जाएं। ये ना देखें कि भीड़ देख रही है, ये ना देखें कि ये लोग, बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो आज इस बात के लिए परेशान है कि अरे लोग मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, हमें सिर्फ करना है। प्रेज द लॉर्ड। और पतरस ने इस लंगड़े से कहा, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसका हाथ पकड़कर उठाया और वो तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने और कूदने लगा। हालेलुया। और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। जब मेरे और आपके जीवन में कुछ अचंभा होता है, मेरे और आपके जीवन में कोई नया चमत्कार होता है, तो मेरे प्रियो हम आनंदित हो जाते हैं। और आनंदित होकर हम नाचते हैं और कूदते और खुश होते हैं और लोगों में खुशियां बांटते हैं मेरे प्रियो। और ये जो लंगड़ा व्यक्ति था, जो चल नहीं सकता था मेरे प्रियो, क्या हुआ कि वो चल निकला। और जब वो यीशु मसीह की चंगाई उसको मिल गई, जब पतरस ने कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम को दे देता हूँ। और जब मेरे पास जब यीशु मसीह का नाम आ जाता है, आपके पास यीशु मसीह का नाम आ जाता है, तो मेरे प्रियो क्या होता है, कुछ हम आनंदित हो जाते हैं। एक नई खुशी, एक नई उमंग, एक नई तरंग हो जाती है मेरे प्रियो, और हम आनंदित हो जाते हैं मेरे प्रियो। और वो चलने और कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अब मेन बात ये आती है मेरे प्रियो, जब हम खुशी हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, तो क्या हम दुनिया की बातों में चले जाते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, दुनिया की बातों में नहीं जाना है। हमें खुदा की महिमा करनी है, खुदा से बात करनी है, खुदा की स्तुति करनी है। जो भी अवसर मिले मेरे प्रियो, आनंदित हो जाएं, आनंदित हो जाएं और परमेश्वर से मिलजुल जाएं, उसकी स्तुति करने लगे। परमेश्वर का काम कितना महान है। 40 साल का ये लंगड़ा जन्म व्यक्ति जो था, यीशु मसीह के नाम से कूदने लगा, आनंदित होने लगा। आज भी यीशु मसीह ऐसा बड़ा चमत्कार करता है, और वो आज, कल और युगायुग एक सा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और आज पद कहता है कि मेरा और आपका यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कभी बदलता नहीं। जो पहले था उत्पत्ति में, वो आज भी है। हाँ मेरे प्रियो, वो आज भी है, वो कभी बदलता नहीं। वो जो प्रेम गर्भ में, जब मैं गर्भ में ही था तभी उसने मुझ पर चित्त लगाया मेरे प्रियो। हाँ, चित्त लगाया। जब हम माँ के गर्भ में पढ़ते हैं तभी से वो हमारे चित्त लगाता है। क्या मेरे और आपके जीवन पर उसका चित्त लगा हुआ है? प्रेज द लॉर्ड। हमें उसके मर्जी का बनना है, उसकी इच्छा के अनुसार बनना है। जैसे दाऊद को उसने चुना कि मेरे मन का है। हालेलुया। क्या मैं और आप भी दाऊद की समान उसके मन के हैं?
अगर है तो बड़ी अच्छी बात है मेरे प्रियो, अगर नहीं है तो हमें बनना है कि हमें उसी प्रकार से आना है। और मेरे प्रियो, आज पतरस और यूहन्ना जैसे प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं मेरे प्रियो। जब लंगड़े अपने विश्वास करने वाले भी और लंगड़े जैसा विश्वास करने वाले भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा व्यक्ति था, उसने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे चलूंगा, कैसे उठूंगा, और वो जल्दी से उठ गया और चलने लगा मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह की सामर्थ उसके पास थी। प्रेज द लॉर्ड। और 40 साल से लंगड़ा वो ये भूल गया था। आज अगर मैं और आप कोई तकलीफें हैं तो यीशु मसीह हमें छुटकारा देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको यीशु मसीह छुटकारा देने जा रहा है मेरे प्रियो। हमारी जो भी मन की इच्छा है वो यीशु मसीह पूरी करने जा रहा है। हमें केवल उस पर विश्वास करना है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास करना है। कोई भी मन में आपने बात सोची हो, चाहे वो आपकी नौकरी की बात हो, चाहे आपके जीवन की कोई ऐसी परेशानी समस्या हो, चाहे बच्चों की समस्या हो, कोई भी चीज हो मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से उसे दूर करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है मेरे प्रियो, जो सब चीजें ठीक कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर समस्या से प्रभु यीशु मसीह आजाद करने को तैयार है। केवल सांसारिक नहीं परंतु आत्मिक समस्याओं से वो आजाद करना चाहता है मेरे प्रियो, और वो छुटकारा देना चाहता है। वो आपको और मुझको अनंत जीवन देना चाहता है। क्या देना चाहता है? अनंत जीवन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और इसके बाद वो लंगड़ा चलता फिरता कूदता उछलता हुआ पतरस और यूहन्ना के साथ कहाँ चला गया? मंदिर में चला गया। वो संसार में नहीं गया, संसार की बातों में नहीं गया, वो उल्टी सीधी चीजों में नहीं लगा। चलो आज मैं अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगा इसको कि मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, वो कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया? वो मेरे प्रियो मंदिर में चला गया। किसके साथ? पतरस और यूहन्ना के साथ चला गया। मेरे प्रियो, जब हम ठीक हो जाते हैं, हम छुटकारा पा जाते हैं अपनी परेशानियों तकलीफों से, तो क्या मैं और आप मेरे प्रियो खुदा के हैकल में जाते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं? हाँ मेरे प्रियो, अगर नहीं देते ये करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 8 पद में वो कहता है कि वो कहाँ चला गया? यूहन्ना और पतरस के साथ मंदिर में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर कोई यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाता तो चंगाई पाने के बाद वो फिर अपने पुराने काम में लग जाता है। मेरे प्रियो, हमें और आपको जब चंगाई मिल जाती है, हमें और आपको जो भी काम में सफलता मिल जाती है, मेरे प्रियो, दूसरी बार हमको मिस्र में नहीं जाना, वापस नहीं जाना मेरे प्रियो, संसार की बातों में नहीं जाना। कहाँ जाना? परमेश्वर के पास जाना है, अपने खुदा के पास जाना है मेरे प्रियो। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों को प्रभु ने चंगाई दी, बहुत सी समस्याओं से आजाद किया, लेकिन वो आज परमेश्वर के साथ नहीं है मेरे प्रियो। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के साथ रहना, उसको धन्यवाद देना। प्रभु तूने जीवन दे दिया, प्रभु तूने सांसें दे दी। आज हम देख रहे हैं पूरे संसार भर में त्राही त्राही मची, लोग सांसों के लिए परेशान हैं मेरे प्रियो। मेरे अजीजों, जो ठीक हो रहे हैं वो रिपेंट करें, वो परमेश्वर के सम्मुख आ जाए। परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। हमारा पूरे जीवन, हम जो पुराना जीवन है, हम पुराने कपड़ों को उतार रहे हैं, पुराने जीवन के चोले को उतार रहे हैं मेरे प्रियो। बस ये कह दें परमेश्वर से, कह दें परमेश्वर, हमारा जो नया जीवन है, हम इस नए जीवन में चलेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे, तेरी महिमा करेंगे, तेरा प्रचार करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तेरे बारे में लोगों को बताएंगे मेरे प्रियो। और क्या हुआ? ठीक होने के बाद पतरस और यूहन्ना के साथ उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो घर नहीं गया। वो कहाँ गया? खुदा की हैकल पे गया। हालेलुया। और 38 साल का बीमार अच्छा हो गया। उसके बाद वो कहाँ गया? वो बैतसैदा के कुंड पर पड़ा रहता था, 38 साल से पड़ा था। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ? वो इंतजार करता था कि कौन उस कुंड के पानी को फरिश्ता जब कौन कुंड के पानी को हिलाएगा तो कौन मुझको उतारेगा उसमें, क्योंकि वो असमर्थ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया मेरे प्रियो। और वहां पर वो कहाँ मिला? यीशु मसीह को मंदिर में मिला। प्रेज द लॉर्ड। जब हमें चंगाई मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, हमारी जो जरूरत की चीज है वो मिल जाए मेरे प्रियो,
जो आनंद मिल जाए। हमें कहाँ जाना? खुदा के हैकल में जाना, खुदा के चरणों में झुक जाना, अपने जीवन को बदल देना। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 14 पद कहता है कि वो 38 साल का बीमार कहाँ मिला? यीशु मसीह को मंदिर में मिला। उसको मालूम था अच्छा होने के बाद मुझे मंदिर में रहना है, परमेश्वर के मंदिर में रहना, ताकि मैं दोबारा गुनाह ना करूं। हाँ मेरे प्रियो, दोबारा गुनाह ना करूं। और इस लंगड़े ने हमेशा हमेशा के लिए पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया, इस कारण वो दोबारा कभी लंगड़ा नहीं हुआ। आज प्रभु के लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेना चाहिए और प्रभु के साथ संगति में रहना चाहिए। और जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बीमारी और चंगाई मिली, समस्याओं से छुटकारा मिला, हमको हमेशा उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के साथ हमें जुड़ा रहना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अंत में कहना चाहूँगा कि परमेश्वर मुझे और आपको ये सामर्थ्य दे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ लगे रहे, पिता के साथ जुड़े रहे, उसके साथ संगति करते रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ऐसा करने की सामर्थ्य परमेश्वर आपको और मुझको दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता, आपके रहम के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदावन, उस लंगड़े व्यक्ति के लिए जो 40 साल से लंगड़ा था, 38 साल के बीमार के लिए, कि उसने ये समझा कि वो मंदिर में जाए और प्रार्थना करे, मंदिर में रहे, वो सेवा करे। प्रभु आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आराधना। ऐसा ही हमारा जीवन हो। जब भी हमें बुराइयों से, परेशानियों से छुटकारा मिले, पिता हम हर समय आपकी महिमा करें, आपकी सेवा करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते पिताजी। आपके सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में होते इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन इस समय पास्टर कपिल शर्मा पेज पर जुड़े हुए हैं, प्रभु सबों को आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और प्रभु बहुत बरकत दे इस समय में जब विपरीत हालात चले। प्रभु आपको अपनी आशीषों से अपने लहू के घेरे में बांध के रखे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की, जय मसीह की।